ये है इतना गर्म मौसम और आज है नवरात्रि डे 2। सुबह की शुरुआत हुई हमारी बेडरूम की सफाई से। पूरे फ़ैन वगैरह झाड़ दिए हैं। बेटा भी कुछ खाएंगे तो मैं जा रही हूँ ब्रेड सीखने। और आज बेडरूम में 1.5 घंटा लगा है, पूरा 1.5-2 घंटे। उसमें भी अभी जो गीली डस्टिंग, गीला पोछा, गीला जो चीज़ें पोंछते हैं ना गीला करके, वो नहीं पोछी है। बेड से लेके हर चीज़ क्लीन, दवाई लगा दी है। बेड के बॉक्स में गेंडा लगाया है। ये है गेंडा। तो ये जो नेपथलीन बॉल्स हैं ये लगाई हैं। और अभी गीला वाला मारना है ना, पूरे में डस्टिंग हुई, पूरा डस्ट वो कर दिया है। फ़ैन एकदम क्लियर कट राजा ने साफ़ कर दिया। मैंने ये वाला जो बेड है ये खुलवाया था और वहाँ से थोड़ा खजाना निकाला है। कपड़े धुल रहे, क्या हो गया? वो बार-बार आ रही, पता नहीं कहाँ से डस्ट है। नहीं डस्ट नहीं है, तो व्हाइट देखो, ब्राउन। हाँ ये क्या है? ये करना पड़ेगा, डस्ट ही है ये। डस्ट है, हाँ ये झाड़ना पड़ेगा, वही है। तो मैंने ना साड़ी निकाल ली यहाँ से। एक मैंने ये वाली जो साड़ी है ये निकाली है, बॉक्स में रखी हुई है, पहन लो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी शादी पे चढ़ी हुई साड़ी थी, तो ये वाली साड़ी निकाली है। ये जो है ये पता नहीं है, आप लोगों को अजीब लगेगा। ये मैंने करवा चौथ पे ली थी 2015 में, ब्लैक कलर की साड़ी है। बट ये बहुत ही प्यारी साड़ी से आपने मुझे कई बार पहने देखा होगा, बहुत पहले। तो नहीं ये जो है ये है नेट में, पता नहीं है मैं करवा चौथ पे ब्लैक साड़ी क्यों ली थी मैंने, पर इसमें और कलर भी थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रही थी। इसमें क्रीम कलर भी है, फिर इसमें ये वाला प्रिंट भी है। तो एक मैंने ये वाली साड़ी निकाली। हाँ जी बेटा। उसके बाद मुझे एक गरबे का लुक क्रिएट करना था। इस बार मैं जा नहीं रही हूँ कहीं पे कि मैं गरबा खेलने या ड्रेस लेने जाऊँगी, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं। तो मैंने अपना ये ना एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा निकाला है। ये लहंगा मैंने बहुत टॉप से सिलवाया था और ये वाला लहंगा जो है ये मैंने निकाला। बहुत प्यारा लगता है यार। इसके साथ ब्लैक ब्लाउज चल जाएगा, इनमें से साड़ी के साथ ब्लैक चल जाएगा। मेरे पास जो फ्री साइज ब्लाउज है वो चल जाएंगे, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं आएंगे, काफ़ी हैवी है। और ये मैंने ना ethnic.com या ethnic.com से लिया था। ये मैंने लिया था 5 साल पहले। इसका मैंने बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज सिलवाया था और अब मुझे पता है कि इसका जो ब्लाउज है वो मुझे नहीं आएगा, है ना। तो ये इसका ब्लाउज है और ये जो है ये है इसका दुपट्टा। तो आज मैं जाने वाली हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। और मेरी करवा चौथ की शॉपिंग बहुत सारे लोगों को, आई थिंक मेरी सिस्टर इसको बहुत अच्छी लगती है। भूख बहुत जोर से लग रही है यार, फीड कराती हूँ ना मैं। तो मैंने ना झाड़ू लगाई, मैंने यहाँ पोछा लगाया। जैसे मैं पोछा लगाऊँ झुक रही हूँ तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। घर के 3 पोछे मैंने फिर सर्फ में वॉश करे और उनको मैं सुखा के आई, हैंड वॉश ही करें। उसके बाद मैंने कारपेट धोने के लिए डाल के रखे हुए हैं, डोरमेट, सॉरी कारपेट, डोरमेट डालने। हाँ जी बेटा, डोरमेट डाल के रखे हैं। अभी डुग्गू को नहलाना है। जिया की मालिश वाली बहुत गोल मार रही है, जिया को नहलाना है और फिर निकलना है। तो हम लोग हो गए हैं तैयार यार जाने के लिए। मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने, क्योंकि इसके बाद ना मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1-2 दिन ही थे मेरे पास करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि 1 मिनट यार, चल क्यों नहीं ऐसे लॉक कर देखते। हाय रब्बा, रिमोट भी लॉक होता है तो पता नहीं, आने नहीं चल रही इसी। हाँ तो जाना था और उसके बाद ना फिर काम लग जाएगा। अभी जिया का अन्नप्राशन है परसों और हम लोगों ने थोड़ा डिले किया ऐसे, क्योंकि चीज़ें हुई नहीं, लाइक अरेंजमेंट ही नहीं हुई है। और मेरी एक साइड की नेक चली गई है पूरी, है ना। तो अब जाना था और उसके बाद इसका मुंडन है, फिर नवमी, अष्टमी, लाइक नवरात्रि, और फिर तैयारी सब करना, बैंगल मैच करना, ये करना। तो हमेशा मैं जब भी करवा चौथ की शॉपिंग करती हूँ तो मैं करवा चौथ की शॉपिंग करती हूँ नवरात्रि में ही। आप लोग अगर मुझे पहले से जानते हैं, पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले। मैं सोच रही वहीं चलते हैं जहाँ हमने पिछली बार लिए थे कपड़े। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूँ मैं। डिज़ाइनर साड़ी नहीं सोच रही हूँ, बट अगर कुछ अच्छा आया होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में। क्योंकि बच्चों के साथ ना साड़ी बांधना, मेरे को साड़ी बांधना बहुत ज़्यादा आलस आता है और ब्लाउज सिलना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लाइन नहीं लगा पाई, मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर पाई। पता नहीं क्या पुता हुआ, ऐसा लग रहा है चेहरे में पाउडर पुता हुआ है ना, ऐसा लग रहा है। या कुछ नहीं कर पाई। कंघी मैंने इतनी मुश्किल से करी, उसमें मेरे थोड़े बाल उलझे हुए हैं। मैं कार में ना उंगलियों से सुलझाऊँगी, मेरे बाल बहुत गंदे उलझे हुए हैं। तो ना यहाँ पे डुग्गू हेलो कर दो। ये हमारा डुग्गू हो गया है तैयार और ये कंघी करने में लगा है मम्मा की।
जिया भी हो गई तो यार मैं आपको जिया को दिखाती हूँ। जिया तो आज बहुत ही ज़्यादा स्वीट हार्ट लग रही है। पता है एक माँ जो होती है ना वो शायद बच्चों को रेडी करते करते खुद तो तैयार हो नहीं पाती, ना लाइनर ना मस्कारा कुछ नहीं। मेरे को लगा कि यार अभी ना चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है कि हम लोग को डेकोरेशन का सामान बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, सफाई भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कितना ब्लॉग कर पा रही हूँ, क्या कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। पर करवा चौथ की शॉपिंग ऐसी थी जो कि मैं आप लोगों को हमेशा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जिया जिया तो जिया की मैंने लूज चोटी बांधी है, खींच के नहीं बांधी। मेरे पास आ रहे थे कमेंट आप खींच के ना बांधो, बस थोड़े दिन तक का ये लुक है। और इसके बाल तो देखो, इसके बाल बहुत लंबे हो गए, एक बाल तो उसकी गर्दन से नीचे आ रहा है, इतना लंबा हो गया इसका बाल। हेलो कर दो, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 नाच। देखिए ये ना एकदम भड़क जाती है इस गाने पे कि इसको सिर्फ और सिर्फ नाचना है। और ये रहे हमारे प्रिय पति देव। गाना चेंज कर देंगे, अब दूसरा गाना सुना दो। तो तुम बताओ ना कौन सा गाना। किसी डिस्को में जाए। क्या हुआ ओह। इसके हाथ में? ऐसी ही हूँ मैं, ऐसे कर लेती कुछ कुछ। तो देखिए ये वाला जो बाल है इसकी गर्दन से नीचे आ रहा है, तो यार बस उसका मुंडन हो जाएगा तो ना इसके बाल अच्छे वाले आ जाएंगे अभी, है ना, है ना। तो चलिए चलते हैं करवा चौथ की शॉपिंग करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको देवी जी का वो डेकोरेशन भी दिखा दूंगी जो अभी चल रहा है, उसके बाद आएंगे हम लोग घर पे और देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। तो लेट्स गो, चले। तो हम लोग आ गए वहीं पे जहाँ मैंने पिछली बार साड़ी ली थी। ये है पहर इंडियन वेयर, और पता नहीं यहाँ मिलता है, ठीक है नहीं मिलता है तो फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ से मेरे को बहुत ही सुंदर 3-4 साल पहले डिजाइन साड़ी थी नेक पीस, इसके मुझे कभी वो साड़ियाँ नहीं मिली। कुछ पसंद नहीं आया, हम लोग नॉर्मल साड़ी देखने जा रहे हैं। पसंद आया लेकिन है वैसा सब सेम है यार, सेम ही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था डिजाइनर लेने का, मैंने कहा देख लेते कुछ नया आया, पर नया तो नहीं आया।
साड़ी मैं सेलेक्ट करके आई हूँ वहाँ पे, उसका पीको फॉल वगैरह, उसमें बहुत सारे कलर्स थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और वो साड़ी मैंने ले तो ली है, बट मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ यार, और अच्छी लग रही थी, फिर थोड़ा डाउट हो रहा था। इस बार ना मैंने डिजाइनर साड़ी का ना सोचा, उसके बाद जैसे मैंने डिजाइनर साड़ी दिखाई भी रही थी तो मन बहुत खराब हो गया, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है तो ऑलमोस्ट हर कलर की डिजाइनर साड़ी है। जैसे रेड दिखाई मैं नहीं, रेड नहीं, ग्रीन बोला नहीं, येलो भी है, ब्लू दिखाई मैं नहीं, डार्क ब्लू, ग्रीन सब दिखा देना। तो अभी हम लोग चाय पीने आए हैं। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना मंगलदीप साड़ी, तो जो शोरूम है नहीं वहाँ है जहाँ हम लोग फूड फैक्ट्री वगैरह, फूड कोर्ट है एक, मैंने नया खुला, 3 बिल्डिंग का खुला है वो, फुहारे की दुकान छोड़। अरे मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। रास्ते में हो? हाँ चल के देख लो ना। तो आ गए हम लोग एक साड़ी देख के पागल हो गए। लोग मंगलदीप गए थे और वहाँ तो यार कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतनी बड़ी थी, पता नहीं अब था ही नहीं यार। एक थी 24,000 की सीक्वेंस वाली साड़ी, बट वो जो साड़ी थी ऐसी मेरे पास साड़ी है, उसमें से ब्लाउज स्टिच था और हल्का फुल्का पैटर्न था जो फ्रिल्स रहते, बाकी मेरे पास साड़ी मैंने 550 में ली थी और वो वहाँ पे आई थिंक 24-25 हज़ार की थी ना, और कलर उसमें ऐसे थे नहीं जो अच्छे लगे, तो वो नहीं हुई। उसके बाद एक हम लोगों ने वहाँ पे और साड़ी देखी थी डिज़ाइनर, वो ऐसी थी और उसमें ना यहाँ पे कुछ था और कलर फिर हम लोगों के पास सेम थे। तो मैं बीच में एक बार जाऊँगी और मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा डाउट है। मैंने साड़ी ली है, मैंने ब्लाउज भी स्टिच कराने दिया है, मैं पेटीकोट भी लेके आई हूँ ये, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो करवा चौथ के लायक है या नहीं। वो मुझे गुरुवार को मिल जाएगी, मैं आप लोगों को गुरुवार को दिखा दूँगी कि कौन सी साड़ी है। तो मैंने बंधवा के देखी जो साड़ी, वो जो बंधवा के देखी थी तो उसमें बहुत सारे कलर थे, तो उन्हीं में से तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब मैं होमर राजा से कह रही थी तुम्हें अगर कुछ देखना, मैं पता डार्क सा कुछ सा देखना चाहती थी। मैं चाह रही थी कि इस बार बनारसी या कुछ साउथ सिल्क वगैरह में देखो, पर यार मुझसे बंधती नहीं है। बहुत सारे ट्यूटोरियल और ये हैं वो हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस बार मेरी करवा चौथ की शॉपिंग बहुत ज़्यादा, चलिए शुरुआत हुई है पर अभी, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होना है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि हम अपने लिए शॉपिंग करें। लेकिन मैं अपने लिए अपनी शॉपिंग करी थी और बच्चे भी ऐसे जा रहे हैं। फिर पहले सिर्फ राजा ऐसे रहते थे, फिर राजा अपने लिए एकदम करवा चौथ के 1-2 दिन पहले शॉपिंग करते थे। अभी बच्चे भी जा रहे हैं, जिया भी है, डुगू भी है, राजा भी है, सब लोग ये देख रहे हैं कि ये अपने लिए कर रही है शॉपिंग, ये हम लोग को घुमा रही है। तो बहुत ऑड टाइप की फीलिंग आ रही थी मुझे आज, बहुत ही अजीब सी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते, मैं चेंज कर लूँ, पता बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। मैं पूरी एक गर्दन घर से चढ़ी हुई हुआ है, तो चेंज कर लिया है, डुगू सो गया है और मिस जिया, अंगूठा बाहर करो, बाहर निकालो, अंगूठा बाहर निकालो। कितना रोए आप, दिखाओ, बहुत सारा रोए ना, अंगूठा बाहर निकाल दो भी। हाँ एक ही बाहर निकल गया है, एक लो ली हूँ मैं। मेरी किसी ने शॉपिंग निकल आई, पर मैंने नू फ्लॉक पहनी है, ये पापा ने मेरे लिए मंगवाई थी। ओह गॉड ब्लेस यू। तो ये जो फ्रॉक है ये राजा ने जिया के लिए मंगवाई थी। हाँ जी, ओए और जिया इसमें बहुत प्रीति लग रही है, प्रीति लग रही है, वो प्रीति लग रही है, तो बहुत प्रीति है। ओए। तो अभी ये बहुत सारा रोई है क्योंकि इनको भूख लगी थी और फिर इनको फीड कराया है, तो अभी थोड़ा शांत हुई। बट इनको अकेले नहीं रहना है, मम्मा को खाना बनाना है, पर जिया को अकेले नहीं रहना। तो रसोई में ना गर्मी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा कूलर के सामने, पर इनको यहाँ पे भी नहीं रहना है।
आइसक्रीम, अली आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। कहो मैं जियो, जिया को मच्छर ने किस करी है, देखो गाल पे जिया को मच्छर ने किस करी है। और ये है ना, इसे तो बस दिखाना ही, देखो गाल देखो अपना गाल, ओए नहीं दिखाना। मैं भी करूँगी, मैं भी पकड़ूंगी और मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी। हाय हाय, एक बार हंस देती है तो जिया ना पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। खाना हम लोगों ने खा लिया है और डुकू सोया ही हुआ है। आए रहा के कपड़े चेंज हो चुके हैं, जा तो सुस्त पड़े। आई एम वैनिला आइसक्रीम, 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 आई एम क्यूटी लिटिल आइसक्रीम, हो आइसक्रीम, आइसक्रीम। मैं करती हूँ छोटे छोटे स्टंट, आई वॉन्ट टू डू सम स्टंट। अब जिया कर रही है स्टंट। जिया चलो स्टंट, स्टंट नंबर 1। बेटा इसे फोन दिख गया। आखिर बालों को क्या हो गया? करंट लगा। किसी डायरेक्टर को पिक्चर के लिए बेबी स्टार्स के लिए कोई चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिया करके दिखाएगी एक से एक स्टंट। एक्चुअली में हाँ जी बस चला रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ये साड़ी मैंने मंगवाई थी 170 रुपये में। 170। इसमें जो बदबू है, मतलब साड़ी बहुत प्यारी है। देखिए साड़ी की मैं बुराई नहीं करूँगी, साड़ी बड़ी अच्छी है। ये मैंने मीशो से मंगवाई है। तो मेरे पास आज कमेंट आया कि इसे वॉश कर लो एक बार, फिर हमें बता देना ये कैसी है। क्योंकि यार ऑब्वियसली आपको लगेगा पता है यार अच्छी लगे, इससे जो बदबू आ रही है ना वो पेंट की आ रही है। पता है ये बहुत गंदी बदबू आ रही है इसके ऊपर डालने के लिए, धोने के लिए। मैं सोच रही हूँ डाल के देख लेते हैं। देखिए बचेगी तो बच जाएगी, वरना ये पेंट अलग हो। ओह नो, नहीं बचेगी। रे रबड़ पेंट है खराब ना हो जाए। हाँ मेरी मशीन ना खराब हो जाए। पता चला मशीन यार ये लग रहा है कि ना रबड़ पेंट है। देखो मैं सही से बता रही हूँ, रबड़ पेंट लग रहा है। एक दो बार पहन लो बिना धुन लाए इसे, या फिर ड्राई क्लीन में डाल दो, है ना। या ड्राई क्लीन वाले से पूछ लो, मैं ऐसे नहीं करा सकती। देखिए ये निकल रहा है, ये देखिए ये निकल रहा है। ये ड्राई क्लीन वाले जितनी की साड़ी नहीं है उतना ड्राई क्लीन क्या बोला राजा, मेरे को साड़ी, मुझे साड़ी डलवानी थी। ठीक है, तो मैं राजा को बोला कि पता करना। तो बोला कि 300 रुपये से ड्राई क्लीन शुरू है। उसका फिर साड़ी देखी जाएगी कितना वर्क है, कितना स्टोन है, क्या है। फिर राजा ने बोला तुम्हारी साड़ी 170 रुपये की, 300 रुपये ड्राई क्लीन करवाओगी। तो एक बच्चा जगा हुआ है, एक बच्चा सोया हुआ है। उन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए, लेकिन एक बच्चा जो कि डुग्गू है वो ज़्यादा काम नहीं करने देता है। जिया के साथ भी है पर डुग्गू आजकल लगा रहता है। पर फिर भी ना मैं अभी रात में कपड़े लगा के रख के सुबह सुबह सुखा दूँगी। लाइक अभी वॉश करने के लिए डाल रही थी। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने की सोच रही हूँ, तो मैं लगा रही हूँ ये शीट मास्क। ये वाला शीट मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको लगा के मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। रिलैक्स लगेगा मुझे, क्योंकि यार आज मेरे पास टाइम है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रहे हैं। मेरे बाल इतने उलझ गए हैं, दोबारा से इतने उलझ गए हैं। मुझे मेरी कंघी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही है। मेरी लाइफ पूरी ऐसी हुई पड़ी है, ऊपर नीचे। बट कोई ना, एक दिन आएगा जब सब सही हो जाएगा। तो हर औरत, चाहे वो माँ हो ना हो या कुछ भी कंडीशन हो, प्लीज़ अपने पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि ये क्यों करा लिया, वो क्यों करा लिया, ये क्यों करा लिया। यार अपने पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या मतलब, है ना। और आपको थोड़ा अच्छा ही फील करना चाहिए। अगर आपकी स्किन भी सही रहेगी, आप खुद भी सही लगोगे ना,
तो कुछ भी बोलो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर अपने आप को देख के ना कहीं आपको फिर लगने लगता है कि यार मैंने क्या कर लिया अपने साथ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वेट कम करूँगी, मेरी स्किन सही रखूँगी, मैं बच्चे भी संभालूँगी, मैं खुद को भी संभालूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, यार एक गिर गया है, क्योंकि लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरे को ना कुछ होती हैं दिक्कतें ऐसी होती हैं कि एक पल को मैं बहुत खुश रहती हूँ, जस्ट उसके दूसरे वही सेकंड मुझे एकदम डीप सैडनेस होती है ना, पता नहीं ऐसा लगता है सब कुछ अंदर से ख़त्म, और उसके 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पता नहीं यार कुछ अभी हो रहा है हम लोग के ना, मेरा तो स्पेशल दिमाग ऐसा हो रहा है इस टाइम पे कि मैं चीज़ें फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। कहीं मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती, बहुत कभी कभी मैं बहुत खुश रहती हूँ, और खुशी का कोई कारण नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन का कोई कारण नहीं होता है। ज़्यादा मुझसे पूछते क्या, और स्पेशली जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे लगता है कि यार, और कुछ तो अजीब सा होता है, कुछ बहुत अजीब सा होता है कि या फिर कुछ ना कुछ है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है यार, मेरे को भी कुछ चीज़ें लगती हैं कि बच्चे आपके ज़रूर हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको शांति चाहिए होती है। राजा से मेरी दिन में 5 मिनट भी बात नहीं हो पाती कि हम लोग बैठ के बात कर लें। हम लोग बात करते हैं तो कोई बच्चा यहाँ से चल रहा है, कोई बच्चा वहाँ से चल रहा है। एक भी रात ऐसी नहीं होती है जिस टाइम पे एक ना एक बच्चा, कल डुग्गू अलर्ट था, जिया सो रही थी, आज डुग्गू सोते सोते टाइम हो गया, परसों सेम वही कहानी थी, डुग्गू सोया हुआ था जिसने मैंने ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था। तो ना ब्लॉगिंग हो पाती है ढंग से, ना कुछ हो पाता है, जैसे करती थी वैसे नहीं हो पाया। धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत बोरिंग लगे अभी, जो बीच में आते रहते हैं, कई बार होता है कि पर मेरी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऐसी हो जाती है कि मन ही नहीं करता। उसके लिए मैं क्लिप ऐड करूँगी। मैंने कल ब्लॉग करने की कोशिश करी थी, बट आई वॉज इन वेरी डीप सैडनेस, और मेरे को लगा था नवरात्रि का फर्स्ट डे ब्लॉग करते हैं, बट ज़्यादा ऑफिस गए हुए थे और इतनी उसमें थी कि बस शुरू किया है मैंने, और मैं रो रही हूँ। तो वो मैं ऐड करूँगी। पता नहीं क्या होता है यार, मेरे को नहीं समझ में आता है। सुबह मेरे को हो रहा था, सुबह मेरी आँख खुल गई, अब मेरी नींद नहीं लग रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, पता नहीं यार। तो मेरे को लगता है कि मुझे अपनी ना किसी उससे बात करनी पड़ेगी। आपको पीपीडी के सिम्टम्स हैं जो काफ़ी लेट आ रहे हैं, 6 महीने बाद भी आते हैं क्या यार, ये नहीं पता मुझे, या 1 साल के बाद भी आते हैं, आने होते हैं। हम लोग मेंटली फिजिकली इतने टायर्ड हैं कि वो नहीं है। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं क्योंकि ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों को कि मेंटली फिजिकली हम लोग बहुत टायर्ड है। किसका अनपैशन करना है हमें ना, तो हम लोग उठते हैं, उनसे काम भी नहीं हो पाता है, और जो होता है घर वर देखते इतनी रात हो जाती है कि हम निकल नहीं पाते हैं कि हमें चीज़ें जो है वो करनी है। तो अभी ये हो रहा है, वरना मैं बोलती थी कि इस दिन अनप्राशन हो रहा है या इस दिन ये फंक्शन है, तो उस दिन वो फंक्शन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं है, बट हाँ यार टाइम के साथ चीज़ें सही होगी। पर मुझे होता है कुछ, मेरे को एकदम से रोना आता है, एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी खुश कैसे हो गई। एकदम से मैं बच्चे देखती हूँ, बोलती हाय मेरे पास इतना सब कुछ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं आप लोग को बोलती थी, मैं देखती थी कि मैं इतने साल की होगी, मैं नहीं था कि मेरे को ऐसे सपने आते थे सुबह सुबह कि इतने हो गए और हम लोग की बहुत उम्र हो गई है और हम लोग के बच्चे नहीं हुए। मुझे लगता है हाय 3 साल में तो मेरे 2 बच्चे हो गए, 2 साल में तो 3 साल ही मान लीजिए, 2 साल के। तो फिर कभी कभी वो वाली फीलिंग होती है कि इतनी खुशी, और फिर कभी कभी एकदम से ना ऐसा लगता है कि सब खत्म अंदर से, और फिर मेरे को रोना आ जाता है। मैं ब्लॉग करते करते रो रही थी कल, पता नहीं, फिर मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं, मेरे को लगा रहने दो। तो यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग के साथ ये सब हो रहा है तो ये नॉर्मल है। बच्चा होने के बाद ये क्या है, वैसे तो नॉर्मल ही होता है कि आपको होता है, बट इस चीज़ से आपको निकलना चाहिए। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं तो आपको ऐसे टाइम पे मेंटली बहुत लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपसे बात करें, और कहीं ना कहीं फीमेल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है।
तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। करवा चौथ की शॉपिंग के लिए गए थे, किया है पसंद, कल भी जाऊँगी मैं, देखती हूँ एक दिन और जाके देखते हैं कुछ मिल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है राजा कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं मुझे कपड़े से। और आपको पता है हम 2 दुकान गए थे, एक तो बहुत ही बड़ी दुकान थी, उनके पास तो और कुछ नहीं था, है ना, बड़ी दुकान थी, तो ज़्यादा ही बड़ी दुकान थी, कुछ भी नहीं था। हम इतने उम्मीद से गए थे कि कुछ तो लेटेस्ट मिलेगा। फिर मैं सोच रही एक बार अपनी जो पुरानी वाली दुकान है वहाँ पे जाके देख के आएंगे। राजा कह रहे थे वैसा कुछ मिलेगा नहीं, मैंने बोला एक बार जाके देख के आ जाएंगे। अरे मिले तो मिले, लेना चाह रहे हो उसमें तो वही चीज मिलेगी। नहीं डिज़ाइनर नहीं, मैं डिज़ाइनर में चाहती हूँ कि कुछ ऐसा काम हो कि इंसान वो बना ही ना हो दूसरा पीस। जैसे बुटीक ये वाला सामान लिया था जो मैंने, उसका सेकंड पीस नहीं बना ही ना हो। बना ही ना हो। फिर तो मनीष मल्होत्रा को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, देखते हैं अभी करेंगे और शॉपिंग करेंगे, या फिर हो सकता है जो मैंने लिया है वही मैं आप लोगों को दिखा दूँगी थर्सडे फ्राइडे तक कि वो अच्छा लगेगा या नहीं, है ना। क्योंकि राजा मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगी। लाइटों में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा देखिएगा घर में आते ही चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। अपनी सारी लाइटें जला के अपना देखेंगे। नहीं फिर भी नहीं होती है वैसी, होता है ना जैसे लाइटों से आए, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है घर पे, अरे यार ये तो वैसा नहीं लग रहा। यार छोड़ो लाइट। एक और मैसेज, अरे लाइटों की कमी होगी तो एक काम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिवाली में पहन लेना, साड़ी में ही झालर लगा देंगे, फिर तो लाइट की कमी नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पतिदेव, यही है जो मुझे हंसा लेते हैं बस। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। राजा तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है? वो हटके होगा, फर्स्ट टाइम, वो तो मनीष मल्होत्रा भी नहीं कर पाएगा। झालर वाली साड़ी, ओहो नया कॉन्सेप्ट, झालर वाली साड़ी। और चिपक जाए इंसान, कहीं से वायर खुलाओ, बच्चे आ रहे हैं, पति आया कि चलो हाँ यार करवा चौथ थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, करंट डांस करंट नहीं पति के बाल खड़ा। नया कॉन्सेप्ट, जिसको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। झालर वाली साड़ी, झालर वाली साड़ी, ये तो बड़े बड़े डिजाइन है। देखो साड़ी ये पहन लूंगी, तुम जाल लपेट देना और वो एक्सटेंशन लगा के घूमेंगे। चलो भाई चले, अब हो गया है ना। और रब्बा 12 मिनट का तो यही हो गया, पता नहीं कितना 40 मिनट का ब्लॉग जानेंगे। कभी कभी लगता है ब्लॉग बनाने, कई बार इतना मुंह बोलते बोलते इतना लगता है कि बात ही होते होते ब्लॉग बन गए। चलिए मैं करती हूँ वीडियो को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो देख।